दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे YouTube चैनल में। और यहाँ पे अभी बात चल रही थी कुछ दिनों पहले 21 सितंबर 2021 को कि उत्तराखंड में जो गेस्ट टीचरों की भर्ती होगी और इंग्लिश और कंप्यूटर के उनमें गेस्ट टीचर होंगे प्राइमरी से लेकर अपर क्लासेस यानी कि 12 तक। लेकिन उसके बाद एक दिन बाद क्या होता है कि 22 सितंबर 2021 को एक समाज सेवी अनुपंत उन्होंने जो है हाई कोर्ट में एक रिट डाली थी और उन्होंने ये कहा था कि जो यूटेट और सीटेट जिन्होंने की 2021 में दिया उन्हें भी जो है उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो 2020 में आई थी, नवंबर 2020 में आई थी उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती और 2200 पदों के लिए भर्ती आई थी। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई इन्हें भी क्या है, इन्हें भी इस भर्ती में शामिल किया जाए। ठीक है, तो मार्च में उन्होंने ये रिट डाली और फिर मार्च में अप्रैल में जब कोविड आ गया तो कोविड के बाद उसमें सुनवाई हो नहीं पाई थी। ठीक है, तो अभी 22 सितंबर को उसमें सुनवाई हुई और जब 22 सितंबर को उसमें सुनवाई हुई तो इसमें क्या है कि जो शिक्षा सचिव हमारे राधिका झा उन्होंने क्या है कि जो इस समय हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र चौहान, तो उन्होंने क्या है शिक्षा सचिव पूछा कि भाई आपने जो है, उन्होंने तलब किया और उन्होंने कहा कि आपने जो है जो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई थी 2020 में, नवंबर 2020 में, आपने जो है इन आवेदनकर्ताओं को क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो आपको लेना चाहिए था क्योंकि सीटेट जो ना जुलाई 2020 में होना था, ये जुलाई 2020 में, तो ये जुलाई 2020 में हो नहीं पाया था। ठीक है, तो जब हो नहीं पाया था जुलाई 2020 में तो इन्होंने क्या, ये 2021 में एग्जाम हुआ और अनुपंत ने कहा कि अनुपंत जी जो समाज सेवी उन्होंने कहा भाई इन्हें भी लिया जाए। तो जब ये हो नहीं पाया था तो इसमें शिक्षा सचिव ने यह कहा कि अगर जो ये भर्ती है 2020 वाली ये अब अंतिम चरणों में है और ये फाइनल होने वाली है। ठीक है, अगले अगले महीने शायद से फाइनल हो जाए, अक्टूबर तक ये फाइनल हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि ये अगले महीने फाइनल हो जाएगी, इसलिए हम क्या है इस भर्ती में इनको शामिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है, भर्ती लॉक हो चुकी है। और अगर इसमें ये जो आप पढ़ोगे इसमें पूरा लिखा है कि उन्होंने फिर इसमें ये कहा कि अगर इसमें फिर से जो फॉर्म खोले जाते हैं तो ऐसे में क्या होगा, जो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट है उस प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जो है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में 10 या 12,000 फॉर्म और आ जाएंगे और ऐसे में डाटा एंट्री करने में 2 से 3 महीने का समय लगेगा और भर्ती 2 से 3 महीने पीछे चली जाएगी। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई राघवेंद्र चौहान जो हमारे अभी इसमें चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने कहा कि तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए। तो उन्होंने इसमें यह कहा कि हम क्या करेंगे कि जो 20 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर से पहले उत्तराखंड प्राथमिक विद्यालय में हम 451 वैकेंसी निकालेंगे हम उत्तराखंड सहायक अध्यापक के। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही एक खुशी की बात है कि जो लोग उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं तो 451 पदों पर उनके लिए क्या आएगी, भर्ती आएगी। ठीक है, और उत्तराखंड आपको पता है कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 चल रही थी, उसमें कई विवाद आ गए थे और उसके कारण वो भर्ती क्या कोर्ट में चले गई थी। तो यहाँ पे खुशी की बात यह है कि 451 पद फिर से आ रहे हैं। तो उत्तराखंड बीएड, उत्तराखंड डीएलएड जिन्होंने अभी डीएलएड किया है, द्विवर्षीय डीएलएड किया है, उनका तो 2020 वाली भर्ती में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो उत्तराखंड बीएड है, ठीक है, या और जितने भी डीएलएड जिन्होंने किया है तो उनका क्या है इन 451 पदों में आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि अब 20 अक्टूबर से पहले, और आपको पता है कि जो कोर्ट ने कहा वो करना ही पड़ता है कि 20 अक्टूबर से पहले क्या है यहाँ पे 451 पद आपको निकालने होंगे। ठीक है, तो 451 पद इसमें खाली हैं और इसमें क्या है ये पद जो है 20 अक्टूबर से 2021 से पहले निकलेंगे। ठीक है, अगर आपका इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ कि आपको अगर उत्तराखंड में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक बनना है 1 से 5 में, तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, जो अभी नियमावली है उसमें क्या लिखा है कि द्विवर्षीय डीएलएड आपके पास ये होना चाहिए। ठीक है, या आपके पास होनी चाहिए बीएड की डिग्री, या तो आपका डीएलएड हो या हो बीएड की डिग्री। ठीक है, और उसके साथ साथ आपने यूटेट या सीटेट फर्स्ट क्या क्लियर किया हो। ठीक है, यूटेट या सीटेट फर्स्ट क्लियर किया हो तो आपके पास या तो द्विवर्षीय डीएलएड की डिग्री हो या फिर बीएड की डिग्री हो और साथ में आपने यूटेट फर्स्ट किया है, तो आज प्राथमिक शिक्षक भर्ती के क्या है योग्य माने जाते हैं। लेकिन अभी तक इसमें क्या है कि जो डीएलएड है उसे इसमें वरीयता या प्रायोरिटी है, यानी कि जब तक डीएलएड अगर है कहीं उत्तराखंड में तो तब तक बीएड नहीं भरा जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर 451 पद आए, उस 451 पद में यहाँ पे 200 डीएलएड वाले हैं तो पहले 200 डीएलएड वाले भरे जाएंगे, फिर 300 पद जो हैं बीएड के लिए बचते हैं। लेकिन अभी खुशी की बात यही है कि इसमें जो डीएलएड वाले हैं वो इस भर्ती में सारे हो जाएंगे। ठीक है, 2020 वाली भर्ती में तो ये सारे पद जो हैं बीएड के लिए बचते हैं। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद आपका।